लिखते हैं रूल 10। रूल 10 when two or more than two singular countable noun is joined by and each or every comes before the first noun or every noun then in both case every noun are used as the subject of a sentence then in each case it is considered singular therefore it always takes a singular verb after it। ठीक है, इसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज़ हम करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। each pen and pencil is new। each pen and pencil is new। you can see here in this case यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है पेन, पेंसिल भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इसमें फर्स्ट नाउन के पहले हमने इच का यूज़ किया है, तो भी इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है, क्योंकि इसे इच पेन एंड इच पेंसिल को सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। वहीं अगर सेम एग्जाम्पल में हम देखें कि दोनों ही नाउन के साथ अगर हम इच का यूज़ कर दें, इच पेंसिल इज न्यू, तो भी यह सिंगुलर ही कंसीडर किया जाएगा। दोनों के पहले इच, इस नाउन के पहले भी हमने यहाँ पर इच का यूज़ किया है और इस नाउन के पहले भी हमने इच का यूज़ किया है, तो दोनों ही
नाउन के पहले हमने यहाँ पर इच का यूज़ किया है, इस केस में भी यह सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर किया जाएगा और therefore we have to use here singular verb after it। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है each और every। चलिए every का भी यूज देखते हैं, एक एग्जाम्पल every का लेते हैं हम। every boy and girl is laborious। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि एक नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यहाँ भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन इसे सिंगुलर एंड से जुड़ा हुआ है, फिर भी इसे सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। हमने पढ़ा है दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर एंड से जुड़ा रहता है तो वह प्लूरल कंसीडर किया जाता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एंड से जुड़ा हुआ है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लेकिन इसके पहले फर्स्ट नाउन के पहले या तो इच या एवरी है या फिर सेकेंड नाउन के पहले इच या एवरी है, तो उस केस में इसे सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट इसे कंसीडर किया जाएगा तो इसके साथ वर्ब क्या यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ठीक है, दोनों के साथ हम यूज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, दोनों ही नाउन के पहले हम एवरी लगाते हैं। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज लेबोरियस। यहाँ पर सुटेबल लगता है आर, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल आर लगता है सुटेबल, लेकिन लगने से क्या होता है, जो रूल होता है, जो ग्रामेटिकली करेक्ट होता है, हमें वह यूज़ करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, यहाँ भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यहाँ भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और दोनों एंड से जुड़ा हुआ है, साथ ही दोनों ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमने एवरी का यूज़ किया है और इस सेंस में भी, इस केस में भी यह सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा और इसलिए हमने इज, जो कि एक सिंगुलर वर्ब है, उसे इसके साथ यूज हमने किया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं रूल नंबर 11 की ओर। हमेशा ध्यान रखना है कि each is used as, if each is used as the subject of a sentence, then it is considered singular and so we take a singular verb after it। ठीक है, रूल 11, if each is used as the subject of a sentence, then it functions as singular, so we use singular verb with it। इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। इच हैज अ पेन, बिल्कुल सही है।
इच क्योंकि सिंगुलर है, इच क्या है, इच सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर यूज़ किया गया है। इसके बाद कोई भी नाउन नहीं यूज़ किया गया है और इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज़ का यूज़ किया गया है। हमेशा ध्यान रखना है, इच जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है तो इच सिंगुलर माना जाता है और इसलिए इच के बाद हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हमने रूल 11 तक पढ़ा है, इसे आप नोट डाउन कर लें। मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं रूल 12 देखते हैं। रूल 12 चलिए पहले समझ लेते हैं। अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन इच के बाद यूज किया जाता है तो वह सिंगुलर कंसीडर किया जाता है और इसके बाद हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। इफ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज्ड आफ्टर इच is used as the subject of a sentence, then it functions as a singular subject and it takes a singular verb, it takes a singular verb after it। ओके, सिंगुलर वर्ब अपने बाद लेता है। तो चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम। जैसे इच बॉय हैज़ अ पेन, इच बॉय हैज़ अ पेन। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि बॉय क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले इच का यूज़ किया गया है ना, जिस कारण से इसे सिंगुलर कंसीडर किया जाता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर किया गया है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं इस तरह के। इच a student is laborious, each student is laborious। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि each क्या है, यहाँ पर student जो है यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके पहले each का यूज़ किया गया है। That's why it is considered as singular subject and we use a singular verb after it। ठीक है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ हम इसके बाद करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 13। रूल 13 में इच के बाद हम ऑफ लगाएंगे, सेम रहेगा। इच के बाद ऑफ लगाएंगे और उसके बाद या तो प्लूरल नाउन का यूज होगा या प्लूरल प्रोनाउन का यूज होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी यह सिंगुलर ही कंसीडर किया जाएगा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। तो चलिए इस रूल को भी हम
नोट करते हैं। इफ अ प्लूरल नाउन और a plural pronoun is used after each of, हमने वहाँ पीछे वाले रूल में, ऊपर रूल में देखा केवल इच के बारे में, यहाँ इच ऑफ को हम देख रहे हैं। ठीक है, इच के साथ हम सिंगुलर नाउन ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर इच ऑफ है तो इच ऑफ के बाद हम या तो सिंगुलर प्लूरल नाउन का या फिर प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, हमेशा ध्यान रखना है। इच के बाद सिंगुलर नाउन का यूज़ करेंगे, ठीक है, इच के बाद प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे, सिंगुलर नाउन का यूज़ करेंगे, और इच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन का हम यूज़ करते हैं। तो is used after each of and it is used as the subject of a sentence, then it functions as singular, as a singular subject, as a singular subject, and takes a singular verb after it, and takes a इंटेक्स अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल से बेहतर समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए इसका, each of us is इंटेलिजेंट। ईच ऑफ अस इज इंटेलिजेंट। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ईच के बाद ऑफ का यूज़ किया गया है और इसके बाद अस, जो कि अस क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, नहीं ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है। ईच ऑफ अस और प्लूरल है, लेकिन यहाँ दिखने में लगता है कि यह प्लूरल है तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ कर दें, लेकिन अगर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे तो यह हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए हम अस के बाद भी यह सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, इज का यूज होगा। और भी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, तो रोंग वाले को भी देख लेते हैं। अगर हम लिखें ईच ऑफ अस आर इंटेलिजेंट, तो यह बिल्कुल ही गलत होगा। क्यों गलत होगा? यह हमारा सही होगा लेकिन यह गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि अस के बाद हमने यहाँ पर ईच ऑफ अस के बाद हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है। प्लूरल यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन है और हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है, इस कारण से यह हमारा गलत होगा। ठीक है, ईच ऑफ के बाद प्लूरल प्रोनाउन तो आएगा, प्लूरल नाउन तो आएगा, लेकिन प्लूरल वर्ब का यूज़ नहीं होगा, सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होगा। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, इसलिए इसे निश्चित देखना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है, यह सिंटैक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है। अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट एक और देखते हैं एग्जाम्पल हम इसमें। Each of the students are laborious
तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इसमें ईच ऑफ का यूज किया गया है, इसके बाद प्लूरल नाउन का यूज किया गया है। तो बिल्कुल इसमें लग रहा है कि अरे स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स तो आर होता है, स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है, इसके बाद हम आर का यूज़ करते हैं। लेकिन यही हम गलती कर बैठते हैं और यहाँ पर हम आर लगाते हैं और ये हमारा गलत हो जाता है। यहाँ पर यह प्लूरल वर्ब है, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर लेबोरियस अगर लिखेंगे तो यह हमारा बिल्कुल गलत होगा। तो सही क्या होगा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज लेबोरियस। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज लेबोरियस अगर करें, स्टूडेंट्स प्लूरल तो है लेकिन ईच ऑफ के बाद चूंकि आया है यह प्लूरल नाउन ईच ऑफ के बाद आया है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हम करेंगे। अगर यहाँ पर अगर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ कर देते हैं तो यह हमारा बिल्कुल गलत होगा, इसलिए इसे बिल्कुल ही ध्यान में रखना है। अक्सर यह एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर इसे आप नोट डाउन कीजिए, मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूँ, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट रोल।